कर्मचारियों को भी और पेंशनर्स को भी। पेंडिंग रिजल्ट पर आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से रिप्लाई आया है। अब जो रिप्लाई आया है एज इट इज हम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं। देखिए, बड़ी बात, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया गया है। क्लास 3 की भर्ती अब उसी के माध्यम से होगी, लेकिन उससे पहले जांच में क्या कुछ पाया गया, क्या कुछ हुआ, वो जानकारी हमारे पास आई है। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई कुल 34 शिकायत पत्रों की जांच के दौरान 11 अभियोग पंजीकृत किए गए, जो कि उपरोक्त सभी अभियोग अन्वेषण अधीन है। जांच के दौरान 9 शिकायत पत्रों में आरोप सिद्ध न होने पर जांच को बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार के कुल 65 संदिग्ध अभियुक्त पाए गए, जिनमें से 34 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को दिनांक 21/2/2023 को समाप्त कर दिया गया है तथा सरकार द्वारा इसे पुनः स्थापित करने का कोई भी विचार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग की प्रणाली को भंग ही इसलिए किया गया था, एक नया ढांचा ताकि तैयार किया जा सके। निवर्तमान आयोग के भर्तियों संबंधित कार्यकल्पों को अंतरिम रूप से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। यानी कि जो भर्तियां चल रही थी कर्मचारी चयन आयोग में और प्रोसेस जिसमें बीच में रुक गया था या जांच बीच में शुरू हो गई थी, फिर लोक सेवा आयोग को उनका जिम्मा सौंप दिया गया है। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है क्लास 3 की भर्तियों के लिए। तो कुल मिलाकर बात वही कही गई है, रिप्लाई वही दिया गया है जो शायद हम भी जानते हैं और जो इस वक्त हमें बेरोजगार युवा सुन रहे हैं वो भी इस रिप्लाई को जानते हैं, क्योंकि इससे पहले इसी तरह की जानकारियां सामने आई और बार बार हमारी तरफ से भी यही दोहराई गई, सरकार की ओर से भी यही दोहराई गई। और जो सुनना चाहते हैं बेरोजगार युवा, वो ये बात है कि डेडलाइन कब तक दी जाएगी, रिजल्ट कब घोषित होगा, नियुक्तियां कब तक दी जाएंगी, एक तय सीमा इसके लिए क्यों निर्धारित नहीं की जा रही है। ये सवाल युवाओं का भी है, ये सवाल मीडिया का भी सरकार से है, लेकिन इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी शीतकालीन सेशन में भी नहीं दिया गया। और विपक्ष की ओर से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उल्टा सवाल यहाँ मुख्यमंत्री ने विपक्ष से किया है कि आखिरकार ये भ्रष्टाचार को भर्तियों में कैसे अंजाम दिया गया। पूर्व जयराम सरकार के नाक के नीचे ये धांधलियां होती रही और इस बात की भनक तक जयराम सरकार को नहीं लगी, तो कैसे ये सारी चीजें संभव हो पाई। ये सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं, इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन जो जवाब इस वक्त पर यंगस्टर्स चाह रहे हैं उस पर कोई भी स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी देखिए, हमने जो आपको हाल ही में सबसे लेटेस्ट अपडेट दी थी वो हमने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब को लेकर दी थी, क्योंकि रिपोर्ट उनकी ओर से सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को। और अब 3 डॉक्यूमेंट शेष रह गए हैं। ये यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कहा जा रहा है कि लगभग 31 दिसंबर तक का उन्हें समय चाहिए होगा। उसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स पर भी जांच पूरी हो जाएगी और विजिलेंस को ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर विजिलेंस इस बारे में जांच करेगी और फिर कहीं जाकर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो कितना समय इसमें लग जाएगा इस पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज जो रिप्लाई दिया गया है पेंडिंग रिजल्ट को लेकर, इस बात का उल्लेख इसमें भी नहीं है।